आइए आज हम लोग चैत्र मास की पापमोचनी एकादशी तथा कामदा एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं। लोमस ऋषि जी ने कहा, पूर्व काल की बात है, अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किन्नरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजकोसा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसे वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू खोशा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले। उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गाते देखकर सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस उसकी ओर वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी दशा देखकर मंजू खोशा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करने अप्सरा के साथ रमण करते हुए बहुत दिन तक जब व्यतीत हो गए और वो अप्सरा देवलोक में जाने को तैयार हुई, तब जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरूं। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्याएं चली गईं, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का जब हिसाब लगाया तो मालूम हुआ उसके साथ रहते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए। हे स्वामिन, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, यह शाप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर दी है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देखकर च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश ही कर डाला। पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का जो पाप किया है, कोई ऐसा प्रायश्चित तो बताइए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। तब पिताजी ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का ऐसा कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इस प्रकार मंजू खोशा ने भी उस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट होता है। इसको पढ़ने और सुनने से ही सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्राह्मण हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान, गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातक को इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। इसलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए।